नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नवीन कुमार। वेलकम टू योर स्टडी चैनल आस्क मी। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के लिए जो हमारी क्लासिक मैकेनिक्स बुक है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन भी आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाए तो आपको ऐसे ही नोट्स वाइज क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट्स की तरह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में जानते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू specify the position of a dynamic system is called the number of degree of freedom of the system. It means a minimum number, एक कम से कम नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और कोऑर्डिनेट। अगर किसी डायनेमिक सिस्टम को हमें कोऑर्डिनेट में रिक्वायर्ड पोजीशन को, इसकी पोजीशन को हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आवश्यकता होगी, ठीक है। वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन ये कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमें रिक्वायर्ड होगी, वो ही हमारे क्या कहलाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। तो ये हम आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। इफ ए पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस, ठीक है। सो there are three coordinates required to describe the degree of freedom is 3, ठीक है। कहने का मतलब है एक हमारे पास कोई पार्टिकल है जो फ्रीली मूव कर रहा है स्पेस में, ठीक है, फ्रीली मूव इन स्पेस। तो उसके लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, तो 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, 3 कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, तो यहाँ पे इस पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अगर कोई पार्टिकल मूव इन फ्लाई इन द स्पेस, तो यहाँ पे कितनी कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, हमें 3 कोऑर्डिनेट की होगी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, एक्स कोमा वाई कोमा मतलब 3, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई एग्जाम्पल से, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, इफ़ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस सो सेट्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पार्टिकल मतलब यहाँ पे पहला पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा x1 कोमा y1 कोमा z1, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल हमारे पास है x2 कोमा y2 कोमा z3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं और इसको बी पॉइंट। तो ए और बी 2 पार्टिकल हमारे पास, ए की कोऑर्डिनेट्स है वो x1 कोमा y1 कोमा z1 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 कोमा y2 कोमा z2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितने की आवश्यकता होगी, सो देयर 6 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 6 कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने की रिक्वायर्ड हो जाती है, कोऑर्डिनेट कितने रिक्वायर्ड चाहिए, हमें 6 चाहिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया कि जितने रिक्वायर्ड होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आवश्यकता होगी, उतने ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 3 एग्जांपल। इफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल मूविंग इन फ्रीली इन स्पेस, सो वी नीड 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल था, यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टिकल थे, और यहाँ पे हमारे पास n पार्टिकल है। तो n पार्टिकल है तो कितने डिग्री ऑफ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, कितने हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 3n। 3n हो जाएंगे तो ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3n, ठीक। तो nth पार्टिकल के लिए कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n। ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई बाधा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। एक 4th एग्जाम्पल लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। 4th एग्जाम्पल है, इफ़ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल मूविंग इन 3D स्पेस, ठीक है, विथ ए कोऑर्डिनेशनल कंट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, देन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे ये बात कर रहा है कंट्रैक्शन की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की बात करता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, देखो अगर ये मूव करता फ्रीली मूव करता तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3n हो जाती, ठीक है। अगर फ्रीली मूव होता तो ये nth पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी थी, 3n। लेकिन यहाँ पे इसके पास क्या लग रहा है,
कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, F इक्वल टू 3n-k। तो जितने हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन लग रहे हैं उतने ही हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3n-k। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। MTR इसको लिख देता हूँ। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जब कंट्रैक्शन हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3n-k हो जाएगा। अगर फ्रीली है तो कितना हो जाएगा, 3n, ठीक है। तो अब कोई भी पार्टिकल है अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है, 1 पार्टिकल है तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 पार्टिकल है तो 6 हो जाएगी। nth पार्टिकल है तो कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास कोई कंट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है तो वहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, F इक्वल टू 3n-k हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।